अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? ठीक हो? हाँ एहसान बेटा, ये देखो वर्कशीट नंबर 2 जो है ना, इसका जो इन्होंने बताया हुआ है, ज़ीरो इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपने सिंपली एक छोटा सा सर्कल बनाना है, ठीक है? ये सर्कल बना लिया, सही है। इसका जो सेंटर होगा इस सर्कल का, तो उसको हमने ज़ीरो से जो है उसका नाम दे देना, ठीक है, सेंटर का। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपको बताया गया है कि विच लाइंस आर डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, मतलब वो लाइंस जो ये कि जो सेंटर है उससे उसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, वो डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हमने इसको दिया, ठीक है, और इधर से इस तरफ दे दिया, जैसा जैसा इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो है ये इन्होंने रखा है सेंटर वाला आर और एस से रखा है, ठीक है। ठीक है, जो डायमीटर जो इसकी लाइन जो पहली जा रही है आर और एस की तरफ जा रही है, ठीक है, और इसकी दूसरी जो लाइन जा रही है क्यू और पी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो क्यू और पी की तरफ जा रही है पहली लाइन, ठीक है। अब बेसिकली जो वो लाइंस होती हैं जो स्टार्ट हो रही हैं, मतलब सेंटर से इंटरसेक्ट करते हुए उसको जा रही हैं, तो वो लाइंस हमारी डायमीटर्स कहलाएंगी, ठीक है। जैसे कि आर और एस जो है वो बीच में से सेंटर को टच करता हुआ जा रहा है, तो ये हमारा डायमीटर कहलाएगा। जैसे क्यू और पी जो है वो सेंटर से टच करता हुआ जा रहा है, तो ये डायमीटर्स कहलाएगा। अब इसके अंदर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए, कि विच लाइंस आर डायमीटर्स ऑफ दिस सर्कल, तो आपने क्वेश्चन पहले लिखा हुआ आएगा आपके पास, विच लाइंस आर डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। आपने डायरेक्टली इसका जवाब ये देना है, ठीक है, सॉल्यूशन लिख के यहाँ पर, ठीक है, या फिर ऐसी जिस तरह यहाँ पे डैश लगा हुआ है इसी तरह डैश आएगा आपने लिख के। तो आपने बस इसके अंदर ये देखना है, ये ज़ीरो है, ये सेंटर है, ठीक है। अब डायमीटर कौन सी लाइन कर रही है, यानी कि यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है, जो सेंटर होता है उसको टच करते हुए जाती है। तो पहली लाइन कौन सी है, आर और एस है, जो सेंटर से टच होती की जा रही है। तो यहाँ पर आपने डायरेक्टली लिखना है आर एस, कॉमा डालना है। सेकंड लाइन कौन सी है, पी से लेके क्यू से लेके पी तक, ठीक है। इसके बाद आपने क्यू और पी यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो ये डायमीटर्स लाइंस होती हैं दोनों, जो बीच में से इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, मतलब यानी कि उसको ज़ीरो को सेंटर को टच करते हुए जाती है, ठीक है। अब इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट जो आ रहा है, इसका क्वेश्चन क्या दिया है, विच लाइंस आर रेडी ऑफ दिस सर्कल। अब ये वो लाइंस होती हैं जो क्या नाम है, सेंटर से शुरू होती है और एंड में ख़त्म होती है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक लाइन और हमने यहाँ पे बना दी है, ठीक है, इसको हमने वी का नाम दे दिया, ठीक है। मतलब ये जो होती है ये रेडी लाइन होती है, जो सिर्फ सेंटर से शुरू होती है और एंड में ख़त्म होती है। ये डायमीटर लाइन नहीं होती, जो यानी कि बिल्कुल शुरू से होगी, सेंटर को टच करते हुए जाएगी एंड तक, जो ये वाली लाइन से, ठीक है। अब इसको हमने, अगर ये वाला पॉइंट लिखा हुआ आएगा, तो हमने डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि आंसर में हमने इसको लिखना है, ठीक है। आंसर में हमने लिखना है, पहले हमने लिखना है वी ओ, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि पहले आप यही लिख लो, कोई भी लिख सकते हो, क्यू ओ लिख सकते हो, आर ओ लिख सकते हो, यानी कि 1 बाय 1 करके आपने इस जगह पे इसका आंसर पुट करना है, ठीक है। हम पहले कर लेते हैं क्यू ओ को, ठीक है, इधर से शुरू करते हैं, फिर आर ओ को, ठीक है, आर ओ, फिर वी ओ, ठीक है, फिर पी ओ, ठीक है, फिर उसके बाद एस ओ आ गया, ठीक है। तो पहला वाला आंसर इन्होंने क्या कहा था, विच लाइंस आर डायमीटर ऑफ द सर्कल, वो लाइंस जो सेंटर से टच होके जा रही है, जैसे आर एस और क्यू पी, ठीक है। अब इसका बी पॉइंट था, विच लाइंस आर रेडी ऑफ द सर्कल, यानी वो लाइन जो सेंटर से एंड तक जा रही है, जैसे कि वी ओ हो गया, क्यू ओ हो गया, आर ओ हो गया, पी ओ हो गया, एस हो गया, ठीक है। तो ये वाला पहला पेज जो है आपका, ये वाला तो कंप्लीट हो गया, सही है। हाँ बेटा, ये देखो, ये अब जो इसका आ रहा है 10
सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। ठीक है ना, ये जो क्या नाम है सर्कल होता है, ठीक है, इसको पूरे को हम कहते हैं, जो ओवल शेप के अंदर होता है इसको तो हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, और इसको वैसे जो क्या नाम है कहा जाता है सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। ठीक है, इसके ये जो होता है क्या नाम है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ इट्स पैरामीटर। ठीक है ना। हाँ बेटा देखो, अब ये सबसे टॉप वाला जो आ रहा है ये, ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। अब जिस तरीके से ये पूरा एक सर्कल बनाया है, ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। ठीक है, जो इस सर्कल का पूरा एरिया जो होता है, ये जो पूरा अराउंड दी सर्कल है, जितना इसका डिस्टेंस है, ये सर्कमफ्रेंस कहलाता है। ठीक है, और इसको हम, ये जो सर्कमफ्रेंस है, इस ये पूरे एरिया को पैरामीटर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये पूरा कहलाया क्या, सर्कल कहला रहा है। ठीक है, ये जितना भी डिस्टेंस है इस पूरे अराउंड द सर्कल जो है, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और जो होता है ये इसके पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है ना, ये नंबर 1 हो गया इसका जो ए पॉइंट है। और इसके बाद जो इसका हमें दूसरा बता रहे हैं, ये द लाइन ए बी डिवाइड्स द सर्कल इनटू हाफ। ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो, जो डायमीटर का मैंने बताया था ना, जो ए से लेके बी तक जा रहा है और सेंटर को टच करता हुआ जाता है, तो ये डायमीटर कहलाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये हमने ए पॉइंट बनाया है, ये इसका बी पॉइंट बनाया है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब ए से जो शुरू हो रहा है, सेंटर को टच करता हुआ जा रहा है बी तक, तो ये इसका डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, डायमीटर। ठीक है, नंबर 1 ये सर्कल है पूरा, और ये पूरा जो अराउंड द सर्कल जो पूरा डिस्टेंस है, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहेंगे, जो इसके पैरामीटर्स कहलाता है। ठीक है ना, इज इट्स पैरामीटर्स। ठीक है, और इसके बाद जो इस पूरे सर्कल को जो 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, बीच में सेंटर को टच करते हुए, ठीक है, इसको हम डायमीटर कहेंगे। ठीक है, नंबर 1 तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो इस डायमीटर की जो हम लोगों ने ए और बी की लाइन हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है, इसके अंदर इस एग्जांपल लो कि फोल्ड द पेपर सर्कल के पेपर को हमने फोल्ड किया दोबारा इन अ हाफ इन अ डिफरेंट वे। ठीक है ना, उसको यानी कि एक दूसरी तरह से हम लोगों ने उसको दोबारा से फोल्ड किया। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी आर डायमीटर्स इक्वल। क्या ये दोनों डायमीटर्स इक्वल हैं? तो इसके अंदर आगे लिखा है द लाइन सी डी इज़ अनदर डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो हमने जो डायमीटर जो दूसरा बनाया है, ये इसका दूसरा यानी कि सेंटर से टच करता हुआ आ रहा है। ठीक है, ए बी एंड सी डी मीट एट अ पॉइंट 0। अब देखो ये ए और बी का डायमीटर और सी और डी का डायमीटर कहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं एक साथ? ये सेंटर में टच कर रहे हैं सर्कल के, जो 0 पॉइंट है। ठीक है, विच इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी 0 पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल है। ड्रॉ अनदर लाइन फ्रॉम द सेंटर ओ टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब इसके अंदर हम लोगों ने सेंटर ओ से जो है एक और लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है, कौन सी वाली? ई। अब मैंने आपको बताया था जो एक सिंगल लाइन होती है जो सेंटर से शुरू होकर एंड तक आती है, इसको हम रेडी कहते हैं। ठीक है ना, जो हम लोगों ने पीछे वाले पेज के अंदर किया था। ठीक है, देखो ये जो ए और बी हम लोगों ने किया था, ठीक है, इसको डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर किससे टच हो रहा है जाके? इस सेंटर ऑफ दिस सर्कल के। इसके बाद हमने एक और नया डायमीटर जो उसके अंदर बताया था कि हम बनाया है, किस नाम से? सी और डी के नाम से। ठीक है ना, तो ये दोनों किधर आके मिल रहे हैं? सेंटर ऑफ दी सर्कल के अंदर, यानी कि इन ये दोनों जो आपस में जो टच हो रहे हैं आपस में एट अ पॉइंट, कौन से? सेंटर ऑफ 0 के। ठीक है, इसके बाद जो हम लोगों ने एक अलग से लाइन बनाई थी, कौन सी वाली? वो जो ये वाली बनाई थी हमने। ठीक है, जो ई नंबर पर आ रहा था। तो जो सेंटर से जो लाइन शुरू होती है, जो एंड में ख़त्म होती है, इसको हम, ये रेडियस कहलाती है। ठीक है, ठीक है, रेडी। ठीक है बेटा, तो ये इस पेज का एंड यहाँ तक हुआ। ठीक है, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। ठीक है, अब इसके अंदर जिस तरह लिखा हुआ है ओ ई इज़ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ओ ई जो है ये क्या कहला रहा है? रेडियस ऑफ द सर्कल कहला रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एनी लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल
इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर से बनाई जाती है वो रेडियस कहलाती है, ठीक है। अब उसी तरह कंपेयर द लेंथ ऑफ द डायमीटर ए बी एंड सी डी टू द लेंथ ऑफ द रेडी ओ ई एंड ओ बी, व्हाट डू यू नोटिस। अब इसके अंदर ये बताया, ये एक फार्मूला आ रहा है इसका, ठीक है। इन एनी सर्कल द डायमीटर इज़ ट्वाइस, यानी दो डायमीटर्स हैं, जिस तरह ए बी और सी डी जो है 2 डायमीटर्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बताया है कि क्या नाम है, डायमीटर इज इक्वल टू कितने हमारे पास 2, मल्टीप्लाई करना है रेडियस से। रेडियस कितने हमारे पास ओ ई है, ठीक है, एक ओ ई है और एक ओ बी है, ठीक है, एक ये वाला है ओ ई ओ बी, सही। इसके बाद क्या नाम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है रेडियस से, और फिर रेडियस का फार्मूला है बराबर है डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस के, ठीक है। ये जस्ट एक फार्मूलाज हैं, बस आप ये याद कर लेना। इन द फिगर 0 इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, नेम द डायमीटर्स। अब इसके डायमीटर्स के नेम क्या है, ठीक है ना, क्या क्या है ये इसके अंदर डायमीटर, ठीक है। जैसे कि ये ए डी हो रहा है, बी ई हो रहा है, एफ सी हो रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर इन्होंने दिए डायमीटर कौन से हैं, ए बी है और सी डी है, ठीक है, ये डायमीटर्स हैं इसके। नेम द रेडी, अब रेडी कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हर सेंटर के पॉइंट को जो है मिलाया हुआ है आखिर के पॉइंट से, ठीक है। जैसे कि अब ये रेडियस है, ये अगर सेंटर से अगर हम बनाएंगे तो ये क्या क्या बन रहा है, 0A 0C 0E 0B 0D, ठीक है। तो ये रेडियस यानी कि वो लाइन होती है जो सेंटर से बनाई जाती है, ठीक है। विच लाइन इज़ नॉट अ डायमीटर एक्सप्लेन, कौन कौन सी डायमीटर की लाइन नहीं है, ठीक है। बी और ई जो है ये डायमीटर की लाइन नहीं है, क्योंकि ये सेंटर की तरफ से नहीं आ रही है, ठीक है, ये सेंटर से बना के एंड तक आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से ये सारा एक्सप्लेन किया है। अब अगर कोई इसके अंदर कन्फ्यूजन हो तो बताना मुझे। अच्छा देखो बेटा, इसका वर्कशीट 1 का जो इसका बी वाला जो इसका बी जो है, ठीक है, इसका बी जो है इसका सब ऑटोमेटिक ड्राइवर उठा रही है, ठीक है। इसका जो बी है, देखो ये सही है भाई, हाँ जी बेटा, ये देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स नंबर एज डेसिमल, शो योर वर्किंग क्लियरली, ठीक है। अब इसके अंदर ये 100 दिए है और 2 दिए 59 दिया है। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह ये फ्रैक्शन को हमने डेसिमल के अंदर लेकर आना है, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम वर्किंग इसकी करते हैं तो वर्किंग इसकी होगी, इसका सवाल क्या है, इसका सवाल है वो एक तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है ये मोबाइल के अंदर ना। अब इसका सवाल आ रहा है, ठीक है। सवाल है इसका ए 259/100, ठीक है। अब अगर इसकी वर्किंग हम करेंगे तो इसका पहला स्टेप ये होगा, पहला स्टेप इसका ये होगा कि देखो 100 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। 200 के अंदर हम प्लस करेंगे 59, प्लस करेंगे 59, क्योंकि ये इस तरीके से चलता है, नंबर 1 और ये 2, ठीक है। 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और जो यहाँ पर आंसर आया जैसे 200, ठीक है। 200 को हम इससे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस करने के बाद इसके बाद हो जाएगा 259/100 हो जाएगा, ठीक है। अब 259/100 जो है हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा, फ्रैक्शन है, सही है। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर, जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा 2.59, ठीक है। 2 कौन सा हो गया, 2 हो गया ये 100 का, देखो 2 हमने बना दिया, ये देखो ये है, इसके अंदर 2 हमने इसको 1 को बनाया, ठीक है, इसके बीच में पॉइंट लगाया, फिर इसके बाद 59 इसके बाद लिख दिया, यानी रिमेनिंग 2 0 जो है वो 59 कर दिया, ठीक है। फ्रैक्शन को हम डेसिमल में करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, यानी 2.59, सही है। देखो बेटा इसके बाद आ रहा है ये दूसरा वाला, ठीक है, 100 10। अब इसी तरह करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर 10 को प्लस कर देंगे 4 से,
ठीक है, अब करते हैं इधर बी है, सवाल है 10 4/100। ठीक है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 1000 बना। ठीक है, 1000 में 1000 के अंदर हम प्लस करेंगे 4 तो क्या बनेगा, 1004 बनेगा। अब 1004 को 100 से करेंगे, ठीक है, तो जब 100 से हम करेंगे तो क्या बनेगा, है किन्जा का मैं भी जाऊंगा अफ्तारी के बाद ना। ठीक है, अच्छा चलो होकर आओ। ठीक है, इसके बाद ठीक है 1004 के बाद हम ये 100 से मल्टी यानी कि फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो पहले वाला 10 है, ठीक है, यानी कि ये 10 क्या बनेगा, ये 1 बन जाएगा 100 का। सही है, 100 का ये 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और जो रिमेनिंग 0 और 4 होंगे वो इसके बाद यानी इस 10 के बाद 10 क्या होगा, 1 होगा 100 का। सही है, इस 10 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, रिमेनिंग कौन सी दो वैल्यू रह गई, 0 4। अब पॉइंट के बाद 0 4 लिख देंगे, यानी कि 0 4 क्या होगा, 00 होंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 10.04 आ जाएगा। सही है, बस पैटर्न ये होता है बेटा, ये समझ लो कि हमने इस तरीके से लेके चलना है। ये मिक्स नंबर होते हैं। ठीक है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 आया, 1000 को +4 करेंगे तो 1004 आया, 1004 डिवाइडेड बाय 100। फिर इसको पूरी वैल्यू को हम फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये शुरू का जो 10 होता है ये 1 से डिनोट करता है, फिर बीच में पॉइंट लगा के जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं 0 4, ठीक है, ये 00 इसके 100 के बाद वाले नंबर हो जाएंगे तो 10.04 इसका आंसर हो जाएगा, यानी डेसिमल नंबर हो जाएगा। ये नीचे वाली वैल्यू सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, एक्चुअल तो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट होके आएगा 10.04 आएगा। ठीक है, देखो बेटा अब ये आ रहा है फिल इन द ब्लैंक। सही है, अब ये एक रूलर बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, रूलर की वैल्यू इन्होंने कैसे दी हुई है, 0 से लेके 0.1। ठीक है, अब ये 0 से लेके जो बीच की जो जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू को कैसे पॉइंट आउट करना है। ये 0 है, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04। ठीक है, ये आ गया 0.04 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम चलते रहेंगे इसके, तो यहाँ पर आके ये 0.01 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये एक और ब्लैंक आ रहा है। अब फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे 0.11, 0.12। ठीक है, अब ये आ गया 0.12। ठीक है, इसी तरह हम इसको लेके चलते रहेंगे, ये 0.2 पर आ जाएगा। अब 0.2 की सीरीज़ जब यहाँ 0.3 तक आएंगे तो यहाँ पर भी एक डैश आ रहा है। फिर इसको हम किस तरह लेके चलेंगे, इसको हम लेके चलेंगे 0.21, 0.22। जब यहाँ पर आएगा तो 0.27 हो जाएगा, ये भी फिल हो जाएगा। ये वाला भी और ये वाला भी देखो 6.3 है। अब ये 6.4 तक लेकर आना है तो इसी तरह चलेंगे, 6.31, 6.32 और 6.33 आ गया। फिर ये यहाँ तक पहुँचेगा तो 6.4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसकी सीरीज़ को इसी तरह लेते हुए चलेंगे, जो ब्लैंक के अंदर जो आएगा उसके अंदर लिखते रहेंगे। ठीक है, 0.5 आ रहा है। अब इसके बाद यही सीरीज़ चलेंगे, 0.6 के दरमियान जो इसके बाद जो नंबर आएगा 0.56 आएगा। तो हम इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, तो आपको समझ ना आए तो फिर मुझे बताना, आपको मैंने समझाया ये एक तरीके से बता दिए, तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएंगे सारे। अब देखो बेटा, ये वाला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। अब ये फ्रैक्शन नंबर आपको दिया हुआ है 5, ठीक है, और ये लिखा हुआ है इसके सामने 100। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू इस तरह लिखी हुई है। ठीक है, ये 5 है और नीचे 100 है इसके। ठीक है, 100 है, और जब ये फ्रैक्शन नंबर को हम जब डेसिमल के अंदर लेकर आएंगे तो यही जिस तरह 100 मैंने आपको बताया है कि ये 100 है और ये 5 है। ठीक है, तो ये पहला वाला 1 यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, फिर 1 के बाद ये कोई वैल्यू नहीं है, 1 के बाद जो है हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर एक 0 आ जाएगा ये वाला, तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 5 के लाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारा डेसिमल बन गया इस नंबर का, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 0.05।
तो इस ब्लैंक के अंदर देखो यही आ रहा है और इस जगह पे ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये वाला जो मैंने आपको पहले समझाया है इसी तरीके से बाकी भी सारे होंगे। 3700 ये भी 37 ऊपर होगा, 100 नीचे होगा। फिर मैंने आपको जिस तरीके से समझाया था वो जब आप उसी पैटर्न पे चलोगे तो 0.37 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था 100 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे तो 272 हो जाएगा, फिर 272 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो उसके बाद इसका जो डेसिमल आंसर आएगा 2.72 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो ये वाला है, इसका आएगा 2.65 आएगा डेसिमल आंसर। ठीक है, इसी तरीके से 4500 है, यानी 45 ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे होगा, तो 45 जब डिवाइड करेंगे 100 से तो इसका डेसिमल आंसर 0.45 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 7.08 इसका डेसिमल आंसर आ जाएगा। ये सारा मैंने एक आपको करके दिखाया, बाकी आप खुद कर लोगे इंशाल्लाह। ठीक है, सही तरीके से ये समझ आ जाएगा आपको। देखो बेटा, अब जिस तरीके से ये लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ये ए पॉइंट जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1। ठीक है, 1 लिखा हुआ है। 1 के अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है, 1 के अंदर इन्होंने दिया है 6। ठीक है, 6 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा। ठीक है, ये 6 है, ये 6 है। ठीक है, इसके बाद 10 क्या है, 10 3 है। 10 3 कैसे बना, पॉइंट के बाद जो एक वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, 10 कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद आ गया 3 और 100, 200 है, यानी कि 2/100 है। ये 3/10 है, ये 2/100 है, और ये सिंपल 6 है। देखो नीचे वैल्यू लिखी हुई, इसमें क्या लिखा है, 6.32 बराबर है 6 1s के, यानी कि 6 अकेला है, 3 10 के, यानी कि 3/10 है, और 200 के, यानी कि 2/100 है। अब जब हम इसको आपस में यानी कि प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या वैल्यू बनेगी इसकी, 6 + 3/10 की क्या बनी, 3/10 की बनी 0.3। ठीक है, यानी कि ये 10 है तो ये 0.3 कैसे बनेगा, 0 पहले आ गया, फिर उसके बाद पॉइंट आया, फिर एक 0 बचा, तो ये क्या आ गया, 3 आ गया, 0.3 हो गया। इसी तरह 2/100 है, तो यानी कि इसको हम जब फ्रैक्शन में और डेसिमल में करेंगे तो ये 0.0 क्या बना हमारा, 1 बना, फिर इसके बाद पॉइंट आया, फिर एक 0 रह गया, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 0 है तो ये 2 में कन्वर्ट हो गया, यानी 0.02 हो गया। ठीक है, तो ये इसका बराबर द वैल्यू ऑफ द डिजिट्स 6 इज़ क्या बना, 1, और द डिजिट्स 3 स्टैंड फॉर 10 बना, यानी कि किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, 10 के ऊपर। द डिजिट 2 स्टैंड फॉर किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, 100 के ऊपर। ठीक है, तो ये जो जितने भी ब्लैंक होंगे इससे आप फिल कर देना, बहुत इजी है। दूसरा वाला भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से होगा, तो अब इस पैटर्न को फॉलो करना जो इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर 5 है, अब ये पूरा का पूरा डैश दिया है, यानी कि 5 क्या हमारा 1 से, और 7 क्या है हमारा 10 है, क्योंकि पॉइंट के बाद डायरेक्ट 7 है तो ये 10 बना। 9 क्या है हमारा 100 है, तो 9 के बाद 100 लिख दिया। उसी तरीके से ये सारी कैलकुलेशन होगी जिस तरह मैंने आपको पहले समझाई है। ठीक है, तो ये सारा पैटर्न बिल्कुल सेम चलेगा जैसे वो वाला चला। देखो बेटा, अब ये आ रही है वर्कशीट नंबर 2, इसके अंदर ऐड है एंड राइट द डेसिमल शोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये सारे आपको डेसिमल नंबर दिए हुए। ठीक है, इसके अंदर से सब आपने जो है प्लस करना है, ऐड यानी कि आपने प्लस करना है। ठीक है, अब जिस तरह ये लिखा हुआ है 0.00100100, अब इसको अगर 5 टाइम करेंगे तो डेफिनेट सी बात है इसका आंसर ये आएगा 0.005। ठीक है, आंसर चेक करो, आंसर वही आ रहा है 0.005। बहुत सिंपल है ये। इसी तरह ये देखो, ये जिसका बी है, ये 0.1 को प्लस करेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा, और फिर ये इसका 0.01, तो ये इन दोनों को अगर करेंगे तो 0.46 हो जाएगा। अब इसी तरह 1 मिनट, अब इसी तरह इसका जो तीसरा वाला है 0.463 हो गया ये, तो आंसर क्या है 0.463। ठीक है, अब इसको पैटर्न वाइज जो है यानी कि प्लस करते रहना है, प्लस करते रहना है। 0 के बाद ये कितना था, 4 था, 4 लिख दिया, ये 6 था, 6 लिख दिया, ये 3 था, 3 लिख दिया, 0.463।
ठीक है। अब देखो, अब ये आ रहा है नंबर 1 वाला, अब 0 पॉइंट नहीं आ रहा है, यानी कि ये शुरू में 1 आएगा, यानी 1.1 1 2 3 4 5 1.5 और 2 यानी कि 1.52 हो गया ये। और 00 है तो ये 3.502 हो गया, सही है। इसी तरीके से बाकी भी 2 होंगे, तो आप ये क्या नाम है, बहुत इजी है, तो ये आप समझ जाओगे। अब देखो बेटा, ये वाला अब ये आ रहा है फ्रैक्शन वाले दोबारा आ रहे हैं, ठीक है। चलो क्या हो गया, सब डिलीट कर देना वीडियोस मेरे मोबाइल से। देखो बेटा, अब ये आ रहा है एक्सप्रेस द फ्रैक्शन एज डेसिमल 28/1000, ठीक है। एक ये पहला वाला आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। 28/1000 यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, 28/1000, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन नंबर को हम डेसिमल में कैसे करेंगे, देखो आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। नीचे 1000 लिखा आपने, ठीक है, लास्ट के 2 ज़ीरो के ऊपर आपने लिख दिया 28, ठीक है। और जो शुरू वाले जितने भी होंगे वो यानी कि 0, यानी कि 1000 के 0 के लाएंगे, ये वाला 0 एज इट इज़ ऊपर आ गया। अब ये 1 से पहले वाला, यानी कि इसके बाद वाला जो होता है, यानी इस वाले से 1 से पहले हम इन दोनों के दरमियान पॉइंट लगा देंगे, और ये वाला 1 भी हम यहाँ से 0 से इसको डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब जब इस फ्रैक्शन 28/1000 को हम फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल में करेंगे तो आंसर ये आएगा, जैसे मैंने आपको तरीका बताया, 0.028, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा बेटा। अब ये जो है क्या नाम है, इसी तरीके से ये वाले आंसर है, ठीक है। ये 2486/1000, इसको भी इसी तरह करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। 1000 को नीचे रखेंगे और इस हर वैल्यू को, यानी ये 0 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान हम पॉइंट लगाएंगे, फिर ये 2 लिख देंगे, 1 जो है 2, देखो 2.486, सही है। इसी तरीके से ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला चेक करते हैं, अगला क्या है। अब देखो, ये रूलर्स वाले वही वाले आ रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, 0.01 है, ठीक है। अब 0.1 है तो हम इसको किस तरह करेंगे, 0.001, 0.002, इसी तरह से जब हम यहाँ तक आएंगे तो ये क्या वैल्यू बनेगी, 0.009। उसके बाद जब ये क्या बनेगी, 0.01 हो जाएगा, यानी कि 10 जब यहाँ पर आएगा तो ये वाला 1 यहाँ काउंट होगा, 0.01, ठीक है। इसी तरह ये सारा पैटर्न ऐसे ही चलेगा, जो नंबर जहाँ पे पुट करना होगा वो वहाँ पे आपने एज इट इज़ करना है। इसी तरह ये वाला आ गया 4.67, अब ये 4.68 तक कैसे जाएगा, जैसे ये 4.61 हो गया, 4.62 हो गया। अब इसी तरह जब यहाँ तक आएंगे तो ये 4.677 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये पूरे यहाँ तक ये इसी तरीके से होंगे सारे, नीचे वाले भी सेम ऐसे ही होंगे। फिर इन द ब्लैंक्स वही आ गया जो मैंने आपको पहले समझाए थे, 7 1s है, यानी 7 1s ये आ गया 1000 के अंदर है, पहले 100 में कर रहे थे, 7 1s आ गया। उसके बाद 310 आ गया, यानी कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होता है वो 310 होता है, ठीक है। उसके बाद 500 आ गया, यानी 5 के बाद 5 से पहले ये 2 हैं तो ये 100 हो गया, और इसके बाद 6000 आ गया, ठीक है। तो ये इसी तरीके से नीचे नंबर देखो आप, नीचे नंबर आप देखो, नीचे नंबर आपके दिए में है, ठीक है। 310 है तो 310 ऐसे लिखेंगे, 500 है तो 500 ऐसे लिखेंगे, और 6000 है तो 6000 को हम इस तरीके से लिखेंगे, 3 5 15, 10 100 1000, ठीक है। अब इसको फिर इस तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है, ठीक है। 7 आ गया 1, 0.1 0.3 आ गया, अब इसके बाद 0.05 आ गया, अब 1000 है 0.006 आ गया, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी इसी तरीके से आसानी से हो जाएगा जैसे 100 वाला हुआ था।
vi la vei e in der se vi fin of no polis ba ir ne gro fala de se si da lo besi ga ho gro fala vei igine ir ne der zi ne gro la besi e la stigel na ma di se no vil vi afai no vi afas no gro man skanda se ma di si Like that is the use the is the nox is the level of lobbying now being in it, and that is who's the next food that lobby so. I guess it is out is a level is even big. I guess it is out is the resign again that in now with my years of which that book. I don't know what I go is it got okay, booba, Ashta. I guess in getting out of food that again. I got didn't run at now. Ingen av små lockmagar seafood där bing hilim rap sick moxiba if I not nobody's here or if enough nobody's here basar the manu levix we hello we ingen gala to by sui lego is ba they assist you is the if enough nobody's they ka ne is the if not nobody's they full there by away the no be the next snell banni if not they mak hello let me say me slowly be below here go देखो बेटा ये वाला भी जो है क्या नाम है बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे पीछे की हमने कंपेयर द डेसिमल, यानी कि इन दो नंबरों को कंपेयर करना और कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है वो आपने सिर्फ बताना है। ठीक है, अब इसी तरह ये कॉलम आपके पास बना हुआ आएगा। ठीक है, अब 1.239 और 1.265 कौन सी बड़ी वैल्यू है? नीचे वाली वैल्यू बड़ी है 1.265 वैल्यू बड़ी है तो इसको हमने ग्रेटर में रखा, और जो छोटी है हमने इसको जो 1.239 है वो हमने छोटे वाले में रखा। इसी तरह जब ये स्मॉल से बड़ा होगा, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच सेट, यानी कि ईच सेट जो इसके अंदर से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हमने क्या नाम है सर्कल करना है। इन तीन में सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली है 2.9। ठीक है, क्योंकि 0.9 के बाद 2.1 होता है, इसी तरह 273 के बाद 2.74 होता है। ठीक है, इसी तरीके से इन दो पॉइंट के अंदर भी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको आपने सर्कल करना है। फिर आप इसके अंदर आ जाओ, जो स्मॉलेस्ट होगी आपने उसके अंदर करना है जो सबसे छोटी है। ठीक है, इन तीन में से जो छोटा है उसको आपने सर्कल करना है, इन तीन में से इन सब में जो छोटा है उसको सर्कल करना है, इन सब में जो छोटा है उसको सर्कल करना है। ठीक है, सबसे छोटे वाले को इसमें करना है, सबसे बड़े वाले को इसमें करना है। बस आप सवाल पढ़ना और इसके बाद जवाब देना उसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला वाला भी बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, अब इसके अंदर बता रहे हैं कि एवरेज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग यानी कि जो बड़ा जो छोटे से बड़ा है। ठीक है, जो छोटे से बड़ा है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी इसके अंदर? ये इन तीन में देखो सबसे छोटी कौन सी है? 9.899 ये सबसे छोटी है। तो हमने लिखा, तो एक सीरीज़ वाइज बनाना है, ये आ गई पहली, फिर ये आ गई, फिर ये आ गई। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा वाले भी ऐसे ही होगा, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक। फिर एवरेज द नंबर इज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जैसे हमने सबसे छोटे से सबसे बड़े में आए थे, इसी तरह सबसे बड़े से सबसे छोटे में आएंगे। ठीक है, बस सवाल पढ़ना, उसको समझना और उसके बाद आप ये करना। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट में आएंगे हम। ठीक है, इसमें लिखा है फिर इन द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कौन सा है? 0.1 लेस दैन 0.01, यानी कि इससे लेस दैन यानी कि छोटी वैल्यू आपने बनानी है किससे? 10.1 से। तो 10.1 से छोटी कौन सी होगी? 10.0, यानी कि पीछे की तरफ आ गया। अब 0.5 मोर देन 4.5, यानी कि मोर देन यानी कि बड़ा, इससे कौन सा है? 4.5 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? डेफिनेट सी बात है 5.0 होगी। इसी तरीके से लेस देन और मोर देन, यानी लेस देन छोटा, मोर देन बड़ा। छोटा अगर हुआ तो आपने पीछे की तरफ जाना है, बड़ा अगर हुआ तो आपने ऊपर की तरफ जाना है। इसी तरह ये सारे के सारे आपने कॉलम फिल करने हैं। इसी तरह आप आ जाओ कंप्लीट द नंबर पैटर्न। और नंबर पैटर्न जैसे सीक्वेंस में चल रहा है, 1.12 है तो एक के बाद 1.4 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, 18 आ रहा है, तो इसके बाद जो खाली ब्रैकेट होगा उसके अंदर आएगा 1.20, फिर 1.22। ठीक है, ये सच्चा समझ लो कि एक 2 के टेबल की, यानी कि 2 प्लस हो रहा है सबके अंदर। इसी तरह नीचे वाले नंबर्स भी आप देख के
हर नंबर्स को उसी हिसाब से प्लस करते रहना और आगे इसके कॉलम्स को फिल करते रहना, ठीक है। अब ये देखो वर्कशीट नंबर 4 है, राउंड द फॉलोइंग डेसिमल टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब जो डेसिमल नंबर है यानी कि पॉइंट वाले नंबर डेसिमल होते हैं, अब जो जिसके करीब होगा उसकी तरफ हमने मूव करके जाना होगा। अब देखो ये जिस तरह 4.4 है, ठीक है, 4.4 किसकी तरफ मूव कर रहा है, 4.4 मूव कर रहा है 4 की तरफ, यानी कि ये अगर ये 4.5 होता है यानी कि इससे छोटा है तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, इससे बड़ा है तो ये आगे की तरफ जा रहा है। तो 4.4 कहाँ पर आ रहा है, 4 की तरफ आ रहा है, और 4.6 किसकी तरफ आ रहा है, 4.5 की तरफ आ रहा है, ठीक है। यानी 4.6 किसकी तरफ आ रहा है, 5 की तरफ। 4.4 किसकी तरफ आ रहा है, 4 की तरफ। 4.6 किसकी तरफ आ रहा है, 5 की तरफ, ठीक है। जो जिसके करीब होगा आपने उसकी तरफ उसको लिखना होगा, ठीक है। अब जैसे कि 3.46 किसकी तरफ आ रहा है, 3.4 की तरफ आ रहा है, यानी कि 3 की तरफ आ रहा है, और 3.84 किसकी तरफ आ रहा है, 4 की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये भी सारे इसी तरह ही होंगे, ठीक है। इसी तरह बेटा ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये इसके अंदर सवाल है, आ बोतल कंटेन्स 50.51 मिलीलीटर ऑफ कफ सिरप, ठीक है, राउंड द वॉल्यूम ऑफ कफ सिरप टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। अब देखो वो जो मैंने आपको बताया था ना, जो नियरेस्ट नंबर होंगे यानी कि अगर वो 5 से नीचे होंगे, यानी कि अगर 2.4 है यानी कि तो वो किसकी तरफ जा रहे हैं, नियरेस्ट किसके हैं, वो 2 के नियरेस्ट हैं, ठीक है। अगर वो 2.5 से ऊपर है तो वो किसके करीब है, 2.5 से ऊपर है यानी कि 2.6 है तो वो किसके करीब है, 3 के करीब है, ठीक है। तो नियरेस्ट नंबर इसके अंदर आपने बताना है। तो बोतल कंटेन्स 50.51 मिलीलीटर, तो ये किसके नियरेस्ट आ रहा है, ये आ रहा है 51 के, यानी कि अगर 5 0 से अगर नीचे होता 49 होता, ये 49 के नज़दीक आता। अब इसी तरह 50.51 है यानी कि 5 0 से भी ऊपर है तो ये किसके करीब आ रहा है, 51 के। तो इसी तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 50.51 इज इक्वल टू किसके करीब है, 51 के, ठीक है। अब इसी तरह ये दोनों भी होंगे, जो जिसके करीब होगा उसकी तरफ हम करेंगे। 20.48 है यानी कि ये किसके करीब है, ये 20 के करीब है। तो यहाँ पे ये आंसर इन्होंने गलत लिखा है तो आपने सिर्फ लिख देना है ये 120 लिख देना है, ठीक है। अब इसी तरह नीचे वाला आ रहा है, नीचे वाले में क्या है वैल्यू, 2.185 मीटर, यानी ये किसके नियरेस्ट आ रहा है, ये नियरेस्ट आ रहा है, ये नियरेस्ट आ रहा है 2.90 के, ठीक है, यानी कि 185, तो ये किसके करीब है, 2.90 के। तो ये सारे नियरेस्ट नंबर है, जो जिसके करीब होगा आपने उसको पॉइंट आउट करके उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है बेटा। तमाम आपके क्लियर हो गए। अब अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे बता देना मैसेज करके।